सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं वही बात कहता हूँ कि जब तक आपको अंदर से ये पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो और अंदर से ये ना उठे अपने कि हमें साधना करनी है, तब तक कृपया साधना के लिए मत आइए। मेरा ऐसा मानना भी है और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है कई बार कि यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा नहीं है, आप उत्सुकतावश यहाँ आ गए हैं, आपके जीवन में कोई खोज नहीं चल रही है और उत्सुकतावश आपने भी सुना मेडिटेशन सीखेंगे बस जयराम जी की, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए नहीं है ये। क्योंकि आप आएंगे और आप इसको मजाक में लेंगे, साधना को उतना डेडिकेशन नहीं होगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से ही होती है। एक मिनट माफ़ कीजिएगा। जी, तो हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से ही आप कर पाएंगे या कर पाते हैं। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई खोज नहीं चल रही है, आपकी कोई ऐसी पीड़ा नहीं है जिसका अंत आप करना चाहते हैं, और जब तक आपको ये ना दिखाई दिया जाए या आपको ये समझ ना आ जाए कि मेडिटेशन के द्वारा आप समस्त पीड़ाओं का निवारण कर सकते हैं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अभाव नहीं है किसी भी चीज़ का, वो इस लेवल तक अभाव हो कि आपको वो पीड़ा बन जाए, गहन पीड़ा बन जाए, तब तक ये संभव नहीं है। तो यदि आप खुश हैं, आनंद में हैं, तो आप यहाँ ना आइए, आपके लिए मार्ग नहीं बना। जिस दिन आप हों, जिस दिन आप परेशान हो जाएं, उस दिन आ जाइएगा, उस दिन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पहले आने के बाद जब आप चले जाते हैं तो आप अपना वो मार्ग बंद कर रहे हैं जिसमें आप दोबारा आ पाएंगे जिस समय आपको ये हो। क्योंकि जिसे मैं कह रहा हूँ पीड़ा, वो प्यास, एक अंदर एक प्यास होनी चाहिए, और पानी मौजूद हो और प्यास ना हो तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। फिर आप उल्टे सीधे काम करेंगे। आपके पास प्यास नहीं है, साधना को सीखने का मोटिव नहीं है, मोटिव कह देना चाहिए इंग्लिश में, तो आप आएंगे तो आपकी दृष्टि केवल इधर उधर जाएगी। आप अपने, या तो जो लोग साथ में कर रहे होंगे ग्रुप में, जैसे मान लो ऐड हुए, उनके अपडेट्स पढ़ने लगेंगे, उनके लिए जजमेंटल हो जाएंगे। मेरे जो आंसर्स हैं उन पर जजमेंटल हो जाएंगे। मैं आपको कुछ कहूँगा, आप उस पर जजमेंटल हो जाएंगे। देखो, एक गुरु को, एक मार्गदर्शक को समझना आसान नहीं। वो कब क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, अगर ये आप जान पाते, जिस दिन जानेंगे उसमें समय लगेगा 1.5-2 साल का, इतने आपके बस की नहीं टिकना किसी की। आप महीने 2 महीने रह भी गए तो भाग जाएंगे। पहली बात तो पहला ही महीना पार करना पड़ा, बिना प्यास के, बिना जिज्ञासा के, बिना मोटिव के। बिना मोटिव के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर हिडन मोटिव है। वो चाहे आपकी मदर ने दिया हो, चाहे आपके फादर ने दिया हो, चाहे आपने खुद कोई गोल बना लिया हो कि जी मुझे ये बनना है, वो मोटिव है उसको लेने का। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, शरीर बना रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा, चाहे अच्छा दिखने का, चाहे आपको शरीर, मतलब आपकी पसंद हो, किसी से इंस्पायर्ड हो आपकी, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। क्योंकि कोई खाली स्वस्थ रहने के लिए जिम करता हुआ कोई नहीं देखा मैंने। वो तो घर में बैठ के छोटी मोटी एक्सरसाइज करेगा, हल्की फुल्की रनिंग, मॉर्निंग वॉक वगैरह, उसी में रह जाता है।
तो जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं, जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम नहीं, ये है कि भाई ठीक है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप मॉर्निंग वॉक कराए, हल्की फुल्की जॉगिंग कर ली, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, जस्ट स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आप जब जिम जैसा कदम उठाते हैं तो इसके पीछे कोई मोटिव होता है, क्योंकि वहाँ पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, डेडिकेशन भी लगता है। ऐसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, भाई ठीक है, 10वीं 12वीं कर रहे हैं, 10वीं में कोई सब्जेक्ट की चॉइस नहीं होती, 12वीं में होती है, आपने सिंपल से सब्जेक्ट ले ली कि मुझे 12वीं करनी है। लेकिन जब आप मान लीजिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं या मैथ्स लेते हैं, तो उसमें आपको कोई ना कोई मोटिव आपके पास होता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग अलग से ट्यूशन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें, सम्स वगैरह उसके सॉल्व करने में। बायोलॉजी में खैर मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो अब कोई बड़ा मोटिव है, इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए किसी ने ख्वाब देखा मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा, रॉकेट साइंस में, या कुछ भी इस तरह के बड़े मोटिव जब मिल जाते हैं तब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्यास होती है अंदर कि हमको ये करना है, हमको ये जानना है, हमको ये बनना है। फिर जो सामने सरोवर होता है, सरोवर मतलब आपको टीच करने वाले, जिम में भी जाएंगे तो जिम ट्रेनर होगा, आप उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे, अप्लाई करेंगे। और यदि आपको ज़बरदस्ती भेज दिया घर वालों ने जिम की फीस भर के, आप कुछ ना करने वाले। हफ्ते में 3 दिन तो आप सोते हुए रह जाएंगे कि जी आज तो मैं नींद ही नहीं खुली। वहाँ भी जाएंगे ढुलमुल तरीके से, पर फिर दौड़ के टाइम से नहीं जाएंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिम कर लूँ। आएंगे मन में सोचते हुए, धीरे धीरे कदमों से जाएंगे। ट्रेनर कुछ कह रहा होगा, आप हाँ कर लेंगे। उसने बताई कि आपको 10-10 के 5 सेट मारने, आप 5-5 के 2 सेट मार के चले आए। और ट्रेनर को अपनी फीस मिल चुकी है, वो आपसे क्यों झगड़ेगा, वो सिर्फ कहेगा, टोकेगा। ऐसे ही बड़ा मोटिव लिया आपने, बायोलॉजी ले ली, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप 12th की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहे हैं, और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बिना खाए पिए पढ़े रह रहे हैं। जो आपका ट्रेनर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे आप किसी कोचिंग से कर रहे हो, आप बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और जैसा वो कहता है वैसा करते हैं। आपको ध्यान नहीं होता उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसा व्यक्ति है निजी ज़िंदगी में, वो क्या करता है क्या नहीं करता। ये बातें कौन हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस है, भाई मेरी प्यास है इस सब्जेक्ट को समझने की, मैं इसे पी जाऊँ घोट के, ताकि मेरे अच्छे नंबर आए। ऐसा ही कुछ मेडिटेशन भी है। अगर आपके पास वो प्यास नहीं है, वो पीड़ा अंदर नहीं उठ रही है, तो कृपया करके बिल्कुल मत आइए, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। जिसमें प्यास होगी वही बढ़ेगा आगे। अब प्यास शुरू में छोटी हो सकती है, जैसे आपने कोई मेरा वीडियो देखा, आपको प्यास उठी, अच्छा लगा, समझ यार ये बंदा कुछ कह रहा है, चलो देखते हैं। जाओ पुराने वीडियोस में, देखो उनको, देख डालो 50-100 वीडियो, वेट करो, तब तक प्यास को और बढ़ने दो। जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब नहीं रह पाऊंगा, अब मुझे कुछ चाहिए, ये मुझे सीखना ही है, मुझे समझना ही है, तब आइएगा। उससे पहले टिक भी नहीं पाओगे। और मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों को सिखाने में, जो आज यहाँ कल वहाँ घूमते फिर रहे हैं, वंडरर्स। भाई मुझे चाहिए स्टेबल लोग। मैं खुश हूँ जितने लोग हैं, इनमें एक भी इंक्रीज ना हो, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कहने का। आपसे बार बार मैं कहूँगा कि भाई जिसे सीखना हो आ जाओ, लेकिन सीखने से पहले आप अपने अंदर तलाश कर लो, वास्तव में प्यास जगी हुई है कि नहीं जगी हुई है। बिना दुख के पीड़ा का जन्म नहीं होता, और जब तक पीड़ा सहनीय ना हो जाए तो प्यास नहीं उठेगी। दुख आपके चारों तरफ है, लेकिन आप उस दुख को नेगेट कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोई दुख इतना गहरा हो जाता है कि वो आपको सोने ना दे, आपकी नींदें हराम हो जाए,
आप अंदर से विचलित होता है तो उसे कहते हैं पीड़ा। फिर आप ढूंढने निकलते हैं कि सत्य क्या है। अब मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, जब मेरी मदर और भाई ने मेरे को छोड़ा, अलग किया, बहुत कुछ कहा, तो अंदर से बहुत दुख हुआ और बड़ी पीड़ा हुई, और मैं सोचने पर मजबूर हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ही कमी है और ये लोग ठीक हैं, क्योंकि सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। हालांकि मुझे पता था कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मेरे अंदर कमी नहीं है। फिर भी एक बार और सोचा कि ध्यान से सोच लें, कभी शायद मुझ में ही कोई कमी है। वो पीड़ा एक अंदर थी कि कोई मुझे ये बता दे, या तो कोई ये कह दे कि आप गलत हो वो सही है, या कोई कह दे कि वो सही है आप मतलब वो गलत है आप सही हैं। लेकिन वो मेरा कोई रिश्तेदार ना हो, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा बायस होते हैं। कोई थर्ड पर्सन जो मेरी पूरी बात सुने, या जो उनकी भी पूरी बात सुने और मेरी भी सुने, और वो एक निर्णय दे दे कि नहीं भाई यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आप गलत हैं, या पूरे आप गलत हैं या पूरे वो गलत है। इस तरह की जिज्ञासा खोजने की हुई कि भाई मेरा करेक्टर क्या है, मैं क्या हूँ, क्या मैं सही पाथ पे हूँ कि गलत पाथ पे हूँ। दिल गवाही दे रहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन जो सब हो रहा था वो तो सब विपरीत ही हो रहा था। सारे मिलने वाले रिश्तेदार हमें ही बुरा कह रहे थे। फिर खोज शुरू हुई, ईश्वर ने कुछ हेल्प भेजी, कुछ मिला। यूट्यूब पे देखते देखते, लॉकडाउन था ही, काम कुछ था नहीं, यूट्यूब देखते थे। मैंने पहले भी बताया सर्वाइवल्स के लिए कुछ ऑर्डर आ रहे थे, तो वो इतने नहीं थे कि पूरे दिन आप बैठ सके। वो सुबह ही बुक हो जाते थे, शाम को डिलीवर होते थे, अपने हिसाब से बना देते थे। बाकी पूरे दिन यूट्यूब देखना। पढ़ाई का शौक तो तब भी था, लेकिन बुक्स नहीं थी तब, पैसा था नहीं जो मंगवा लें। तो कुछ पहले उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहे, कुछ इसके बारे में, वायरस के बारे में पता चला, बूटी के बारे में पता चला। फिर कहीं से कोई वीडियो आ गया, उससे बात क्लियर हुई, कुछ समझ में आया। फिर आगे बढ़े, और प्यास जगी, और बढ़े, और प्यास जगी। करते करते साधना के मार्ग में उतर गए, इसमें बढ़ते रहे। अभी साधना ही कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं ध्यान में आने का, केवल साधना कर रहे हैं, लगा यही सब कुछ है। आगे बढ़ रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। उसके बाद फिर कुछ और बीच में गड़बड़ हुई, फिर उससे कुछ और सीखा। फिर करते 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 2022 जनवरी में इस लेवल पर पहुँचे कि अपने आप को देखना प्रारंभ किया, ध्यान में उतरने लगे। अब जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि ये जिज्ञासा शुरू से थी, बचपन से थी मेरे पास। मैंने 2 पुराणे पढ़ी थी, और दोनों पुराणों में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट मैटर था। मैं कह रहा ये क्या चक्कर है, अगर विष्णु हुआ है या शिव हुए हैं, तो या तो शिव, जैसे शिव पुराण में सब चीज सदाशिव से चालू हुई है, सारी सृष्टि के निर्माण करता हुआ है। विष्णु पुराण में विष्णु है। अब इन दोनों में से एक ही बात सच हो सकती थी। तब ना मुझे इसका अंदाजा था कि वैष्णव पंथ शैव पंथ क्या है। कालांतर में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, तो इसलिए शैव वालों ने शिव से सब उत्पत्ति कराई, और विष्णु वालों ने विष्णु से, वैष्णव ने। तो जिज्ञासा बचपन से थी, उसमें आगे बढ़े, भगवान को खोजना शुरू किया, खोजते खोजते आप सभी को शेयर किया। तो वो प्यास थी, उसी से आगे बढ़ा। अभी भी बहुत प्यास है, अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा हूँ। कुछ बताने लायक होगा तो बताऊँगा, कुछ चीज़ अपने लिए पढ़ता हूँ तो उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले ये पीड़ा महसूस करिए, यह जिज्ञासा जानने की, जो आपको बहुत छटपटा रहे हो, जिसके लिए कोई ऐसा सत्य जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसी जिज्ञासा जो आपको सोने नहीं दे रही, उसको जानने के लिए आगे बढ़ो। उसकी जिज्ञासा, उसकी प्यास पैदा करो। साधना आपको हर चीज़ का उत्तर दे सकती, लेकिन पहले प्यास उतनी लाओ, तब आओ। आने से पहले मैं पहले ही कहता हूँ 50-100 वीडियोस देख डालो,
उसके बाद प्यास लगे लगे ये आदमी ठीक है, इससे मिलना चाहिए, तब मिलो। और मैं तो ये कहता हूँ कि सीधा सीखने के लिए आने से पहले एक अपॉइंटमेंट लो, 2,000 रुपये वाली, 1 घंटे बातचीत करो, मुझे जानो, अपने बारे में जानने का मौका दो, फिर निवेदन करो कि भाई साहब मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। फिर मेरे कमेंट का इंतजार करो, क्या मैं क्या समझता हूँ, आप सीख पाएंगे कि नहीं, उसके बाद ज्वाइन करो। अभी जैसे पीछे एक व्यक्ति ने ज्वाइन करने का, मैंने तभी कहा था कि आप, मुझे लग नहीं रही कि आप सीख पाएंगे, बोला नहीं मैं कर लूँगा। 1 हफ्ते नहीं रुक पाए, चले गए, क्या फ़ायदा। खैर, तो प्यास ज़रूरी है। और जब ये पीड़ा, ये प्यास जगती है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है, जिस भी धर्म में आप हैं, जिस भी पंथ को आप मानते हैं, तो मंदिर, गिरजे, गुरुद्वारे, मस्जिद, सबसे पहले आप इन्हीं में जाते हैं। आपको लगता है परमात्मा यहाँ मिल जाएगा, और ये सबसे बड़ा झूठ आपको परोसा गया है कि परमात्मा कहीं बाहर विराजमान है। और ये झूठ परोसा ही इसलिए गया कि ताकि लोगों की दुकान, ये मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजे वाले हों या गुरुद्वारे वाले हों, इनमें जो असली संत हुए हैं, मान लीजिए क्राइस्ट की बात करें, क्राइस्ट हुए हैं, या मोहम्मद साहब हुए हैं, नानक हुए हैं, या कृष्ण की बात करें, अगर हुए हैं तो, मैं क्राइस्ट में भी अगर हुए हैं तो, क्योंकि मैं कृष्ण और क्राइस्ट दोनों पे विश्वास नहीं करता कि ये कभी हुए हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हुए हैं। इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इनको फॉलो करने वालों ने ये धंधे बना दिए हैं। इन्होंने हमेशा यही कहा कि अपने अंदर उतरो, लेकिन फॉलोअर्स ने इनको फॉलो करना सिखा दिया। कब कहा कृष्ण ने कि मेरी मूर्ति बना के मेरी पूजा करना, मुझे नैवेद्य अर्पण करना, भोग लगाना, मेरे श्रृंगार करना, धूप दीप गंध आदि चढ़ाना? कहीं नहीं। सुप्रीम ज्ञान जो कृष्ण ने दिया वो गीता का दिया, और गीता का ज्ञान अगर आप गीता पढ़ें, उसे समझें, एक तो इस्कॉन वाली ना हो, और एक गीता प्रेस गोरखपुर की मत ले लेना, बाकी किसी प्रकाशक की ले लो, पुराने किसी प्रकाशक की, जो सिर्फ आपको उसका अर्थ बता रहा हो जो श्लोक लिखा हुआ, बस उसी में कल्याण हो जाएगा। गीता में कब कहा उन्होंने मुझे पूजो? उन्होंने देवी देवताओं को पूजने के लिए मना किया, आप कृष्ण को ही पूजने लगे। आपको ये भ्रम दे दिया गया कि परमात्मा बाहर विराजमान है इन मंदिरों में, जबकि ये केवल परमात्मा का आपने अपने अनुरूप प्रतिबिंब खींच दिया। मूर्ति बनाने वालों ने कृष्ण को कब देखा? कभी नहीं देखा। जिस काल की कृष्ण की बात की जाती है उसमें मूर्ति बनी नहीं सकती थी, लोगों के पास वो आर्ट ही नहीं थी। अब मथुरा में जो मूर्तियाँ की जी, ये स्वयंभू निकली हुई मूर्तियाँ, भाई किसी ने तो बनाई होंगी, पत्थर अपने आप तरस गया क्या अपने आप को? वो आपको हमेशा हर चीज़ चमत्कारिक रूप से बात करते हैं। भाई बाकी धर्मों का पता नहीं, हिंदुओं का तो मुझे पता है, पहले हम भी विश्वास करते थे, कहाँ भाई भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है पत्थरों ने खुद ही शेप ले ली हो, अरे तो स्वयंभू है जी, ये तो निकली है। अब जब पता चला बाद में भैया वो गांधार कला की या मथुरा कला की मूर्तियां हैं, वो कालांतर में दब गई या दबा दी गई थी। कृष्ण को मिटाने की पूरी साजिश शास्त्रों में की गई, शास्त्र जिन्हें कहते हैं पुराणों में। पुराण एक्चुअली कुछ नहीं है, पुराणों को अगर आप, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो बौद्धिज्म की विरासत को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखी हुई मनगढ़ंत कहानियाँ पुराण हैं। और जब आप इन पुराणों को पढ़ेंगे, ये आपस में हर जगह कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, क्योंकि जिस जिस जगह के लिए जो जो पुराण लिखी गई वो वहाँ के कल्चर को वैष्णविज्म में या हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखी गई। अगर अनेकों दंत कथाएं, जैसे कि वो जगन्नाथ की है कि वो कोई आदमी आया था, वो लट्ठा बह के आया, उसने कहा मैं बना दूंगा पर इतने दिन तक कोई अंदर मत आना, और जैसे ही रानी ने खोला दरवाज़ा वो गायब हो गया। ये सब दंत कथाएं हैं।
वास्तविकता बहुतों को पचेगी नहीं। जगन्नाथ बुद्ध मंदिर था, इसमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी और वो मूर्ति गायब कर दी गई। आज भी जो उनका, जहाँ पर जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है, उसके पीछे की जो दीवार है वो बाद में बनाई गई है। उसको अगर हटा दिया जाए तो पीछे भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति उकेरी गई है दीवार पर, लेकिन उसे छुपा दिया गया। इसीलिए उसे जगन्नाथ को हिडन बुद्धा भी कहने लगे थे उस समय। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी। फिर बाद में जब उसमें काफ़ी समय तक कोई मूर्ति नहीं रही, फिर एक राजा आए, उन्होंने कहा भाई मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, बोले वो तो ये मुस्लिम आक्रांताओं के चक्कर में छिपा दी। वो छिपा नहीं दी गई थी, वो नष्टी कर दी गई थी। फिर उसकी ढूंढ शुरू हुई तो कहीं नहीं मिली, तो वहाँ की जो ट्राइबल वो थे, वो जो जगन्नाथ को मानते थे, और जगन्नाथ में जहाँ जहाँ बौद्ध ये हैं, जो श्राइन हुए बुद्धों के जैसे जगन्नाथ, वहाँ पे आप देखेंगे छुआछूत नहीं है। जगन्नाथ में आप जाएंगे, वहाँ कोई छुआछूत नहीं है। और वहाँ जो कल्चर फॉलो होता था उसको वैष्णवाइट्स बदल नहीं पाए, तो उन्होंने कथाएं अलग से गढ़ दी कि जी नारद ने यहाँ कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खाई थी। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ सिर्फ आप हिंदू होने चाहिए। और ये भी बाद में वैष्णवाइट्स ने किया, उससे पहले तो बौद्धों को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, मैं बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। बात कहीं से शुरू हुई थी, कहीं चली गई। बात चल रही थी जिज्ञासा की, पीड़ा की, मार्ग की। तो जब प्यास उत्पन्न होती है तो आप मार्ग ढूंढते हैं, और मार्ग ढूंढने में सबसे पहले आपकी जगह मैं हूँ, मैंने भी 30 साल यही किया है। 30 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 25 साल तो कम से कम जरूरी किया होगा, या 27 साल, शायद 30 भी किया हो, याद नहीं। मैं भी उन्हीं मूर्तियों में, उन्हीं मंदिरों में घूमता था, क्योंकि मुझे लगता था परमात्मा यहाँ मिल जाएगा। मुझे अमुक कवच पढ़ने से, अमुक मंत्र करने से, अमुक माला करने से, ये व्रत करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारी सोच जितनी है और हमारे सामने उपलब्ध जो साधन है, सबसे पहले हम उधर जाते हैं। ये मौर्यन काल नहीं है, ये महायान का काल नहीं है, जब बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, तक्षशिला जैसी, नालंदा जैसी और भी यूनिवर्सिटी बिहार में थी, 4-5 और थी। ये वो काल नहीं है जहाँ पे धर्म नहीं हुआ करता था, केवल मास्टर्स हुआ करते थे। और आप जिस मास्टर को चाहें, चाहे आप जैनिज्म में चले जाएं, जैन मास्टर के पास चले जाएं, चाहे आप बौद्ध मास्टर के पास चले जाएं, चाहे आप ब्राह्मणों के पास चले जाएं सीखने के लिए, उनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो अधिकतर लोग उनके पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण्स को ही सिखाते थे। लेकिन बौद्ध मास्टर्स और जैन मास्टर्स के पास आप जा सकते थे। तो ये वो काल नहीं है, वैसे लोग नहीं हैं। और पाखंड की सीमा लगभग क्रॉस तो हो ही चुकी है, सीमा से अधिक पाखंड है। अब तो श्री श्री रविशंकर और सदगुरु जैसे ब्रांड चलते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज चलते हैं इनके, उसमें आप जाएंगे जहां आपको गुरु तो मिलेगा ही नहीं, केवल कुछ लिखित चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, या वीडियोस दे दिए जाएंगे, या म्यूज़िक दे दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा ऐसे करो, बस बात खत्म। वहाँ जो सो कॉल्ड सिखाने वाले बैठे हुए हैं, उनको भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो आपके किसी शंका का निवारण नहीं कर सकते। जब आप अपने गुरु से ही संबंधित नहीं हैं, उससे बात ही नहीं कर सकते, फिर वो काहे का गुरु, और क्या आप सीख रहे हो? बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं, उनके कैंपेन्स चल रहे हैं कि अब ये कोर्स लॉन्च होगा, अब वो कोर्स लॉन्च होगा। खैर, आपकी मर्जी है, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी जाएं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ही, और शायद सीख भी जाए पूरा, क्या भरोसा। लेकिन आज का दौर है चमक धमक का, ब्रांडिंग का। नहीं तो मुझे बताइए, क्यों सदगुरु को ब्रांडिंग की आवश्यकता है? क्यों फेसबुक पे ऐड चलाना है? क्यों श्री श्री रविशंकर को ब्रांडिंग की आवश्यकता है? क्यों एड्स चलते हैं? क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो गए हैं, उनमें दुनिया भर के लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है। जो व्यक्ति इस आश्रम के चक्कर में पड़ गया, उसका सर्वनाश हुआ है, चाहे वो कोई भी हो।
ओशो का भी सर्वनाश इसी ने किया, आश्रम ने। शीला लेगी उठा के, वहाँ आश्रम खोल दिया, आश्रम में दुनिया भर की कहानी। ओशो ने भी आंखें मूंद ली, उसे पता था भाई ठीक है, जितने आ रहे मैं सिखा तो रहा ही हूँ, बाकी ये तो आए मौज करने, आश्रम का खर्चा भी चलना चाहिए। उस चक्कर में जहर भी दिया गया, वहाँ से बेचारों को डिपोर्ट किया गया, यहाँ भी आए, यहाँ फिर आश्रम ले रहे। और आज आश्रमों में क्या हो रहा, माता जी ने आश्रम खोले, उसमें क्या हो रहा है, बस गद्दी की दौड़ चल रही है। माता जी चली गई, ओशो चले गए, जयराम जी की। ओशो की बात पसंद आई मुझे कि जिंदा गुरु ढूंढो। अब लोग ओशो को ही पकड़ रहे हैं। अब वो खुद कह गया यार, तुम क्या सुन रहे हो फिर ओशो को। अब उसके चेले चपाटे जो हैं वो गुरु बने हुए फिर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता, उनमें से कोई गुरु हो भी सकता है, संभावनाएं हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले उसे परखो विवेक से। अगर वो भी अच्छा लगता है वहाँ जाओ, अच्छा गुरु है तो बिल्कुल पकड़ो, उसके सानिध्य में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले वो पीड़ा, वो प्यास पैदा करो, उसके बाद आओ। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक है, वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, वहाँ पे रील्स चलती रहती हैं। इंस्टाग्राम है, वहाँ भी रील्स चलती रहती हैं। सवाल आपके कभी कुछ उठें तो मेल कर देना, ईमेल आईडी भी है। सीखने की बड़ी तीव्र इच्छा हो और आप बड़ी पीड़ा में हो, बड़ी जिज्ञासा में हो, तब मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कर लेना। भीड़ बनाने का मैं आदी नहीं हूँ। आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगे तब आना, वरना मत आना। छोटी प्यास का व्यक्ति इसमें चल ही नहीं सकता, मजबूरी है, मैं चाहूँ भी तो नहीं चला सकता, और मैं आपका पैसा खराब नहीं कराना चाहता। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो करना था। अक्सर आपने देखा होगा लोग उपवास करते हैं, कहते हैं जी हम उपवास में। बहुत से लोग देखेंगे हफ्ते में 7-7 8-8 दिन, 8 दिन तो कैसा है, 6-6 7 5-5 6-6 दिन उपवास रहते हैं उनके किसी ना किसी चीज़ के। अपने से भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, सोचते हैं उपवास करने से परमात्मा मिल जाएगा। ये सत्य है, उपवास करने से परमात्मा मिलता है, क्योंकि उपवास किया ही परमात्मा के साथ जा सकता है। लेकिन उपवास का मतलब निराहार होना नहीं। ये जो आप निराहार रह रहे हैं, इसको व्रत तो कहा जा सकता है, क्योंकि आपने व्रत ले लिया कि हम अमुक दिन नहीं खाएंगे, या हम अमुक दिन केवल एक समय ऐसा खाना खाएंगे, या हम फलाहार करेंगे, या हम अमुक दिन से अमुक दिन तक केवल फलाहार पर रहेंगे, या हम केवल एक समय खाएंगे, या हम केवल इतना ही पानी पिएंगे और इतना ही खाना खाएंगे। ये हुआ व्रत, संकल्प। व्रत कह सकते हैं, उपवास नहीं कह सकते। जैसे उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना। अब इसमें थोड़ी सी बातें गुप्त है। समीप बैठना, किसके समीप, किसके समीप बैठें, किसके समीप बैठा जा सकता है। उपनिषद, गुरु ही एक वो व्यक्ति है जिसके पास बैठा जा सकता है। बाकी दुनिया में किसी के पास बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। पास तो वैसे भी नहीं बैठते आप, तो गुरु के पास भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि दिमाग आपके कहीं और घूम रहे होते हैं। मैं देखता हूँ मीट में लोग, हर मीट में सो जाते हैं 2-3 लोग। आज तक शायद 2 या 3 मीट ऐसी हुई है जिसमें कोई नहीं सोया। यदि आपको इतनी उत्कंठा है, इतनी उत्सुकता है, तो काहे मीट में सो रहे हो। रस नहीं आ रहा बातों में, दिमाग कहीं और चल रहा है, खोपड़ी का ध्यान कहीं और है, और बैठे हो मीट में, इसलिए सो जाते हो। तो कहाँ बैठे तुम गुरु के पास, ऐसे तो तुम दुनिया में बैठते फिर रहे हो। उपनिषद, निकट बैठना, किसके, गुरु के निकट बैठना। उपनिषद में ये चीज गौण है, छुपी हुई है, गुरु के निकट बैठना। उसका शाब्दिक अर्थ केवल निकट बैठना है। तो उप का मतलब हो गया निकट, निषद माने बैठना। ऐसे ही यदि आप उपवास को तोड़े तो उप यानी निकट, वास करना।
अब वास करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस निकट बैठ गए, बैठने के लिए तो निषद शब्द है। अब आपने सुना होगा कि जी पार्वती जी शिव के साथ वास करती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ वास करती हैं। तो निकट बैठने का मतलब ये है कि आप 1 2 3 4 फुट के दूर पर बैठ सकते हैं, या उस कमरे में बैठ सकते हैं जहाँ आपका गुरु बैठा हो। वास करना मतलब बिल्कुल शरीर से शरीर रगड़ रहा है, बिल्कुल एक रूप हुए बैठे, यह है वास करना। उपवास, निकट वास करना। किसके निकट वास करेंगे आप? इस दुनिया में केवल परमात्मा है जिसके निकट वास किया जा सकता है, रहा जा सकता है, इतने समीप, बिल्कुल। और वो परमात्मा कौन है? वो आप ही हैं। यानी खुद के अंदर, खुद के निकट वास करने को उपवास कहते हैं। और उपवास के लिए यह आवश्यक नहीं कि आपको निराहार होना पड़े। उपवास के लिए आवश्यक है कि आप अपने साथ हो, अपने में हो, कंट्रोल आपका हो अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, तो आप उपवास में हैं। मैं महसूस करता हूँ इस बात को, कई बार दिन में मैं उपवास में होता हूँ। जब मैं अपने दिल की सुन रहा होता हूँ तब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कोई काम है, मैंने सोच लिया ऐसे करना, वह ऐसे ही करना, बात खत्म। दिमाग लाख कोशिश करे वो नहीं हिला सकता मुझे, वहाँ मैं उपवास करता हूँ। लेकिन उपवास में ज़रूरी नहीं है कि आप आहार छोड़ दें। लेकिन कभी ऐसा समय भी आया कि आप उपवास में थे और सुध बुध न रही, इतने आनंद में बैठे थे कि भोजन ही भूल गए। तो ये उपवास में भोजन छूट गया, निराहार हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन निराहार होने से उपवास संभव कभी नहीं हो सकता। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उपवास अगर आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप निराहार हो, आप आहार खाते हुए भी उपवास कर सकते हैं। और यदि आप निराहार हैं, यदि आपने व्रत ले लिया कि आज हम नहीं खाएंगे, तो आप उपवास कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका चित्त हमेशा पेट की भूख पर रहेगा। व्रत ले लिया, अब लोक लाज का डर, कैसे तोड़ें, भूख लग रही है। देखते हैं ना वो करवा चौथ के व्रत पे औरतों की क्या हालत होने लगती है, 7 बजे से चांद नहीं निकला। अरे व्रत लिया है, चांद देख के निकल जाएगा चांद, काहे परेशान हो? सारा दिन पेट पे ही दिमाग। एक बार भी पति के बारे में सोचा जिसकी लंबी उम्र के लिए रख रही हो व्रत? तो ऐसे उपवास है। अब जब महावीर और बुद्ध जैसे लोगों ने उपवास किया, तो किसी किसी उपवास में भूल गए सुध बुध, खाने पीना खाने की। लोगों ने जाकर के पूछा, प्रभु खाना नहीं खाया। जब उपवास तोड़ा, यानी जब संसार में वापस आए, यानी जब सांसारिक हुए, थोड़ा सा तंद्रा टूटी अपने साथ रहने की, महाराज भोजन नहीं लिया आज, मैं उपवास में था। लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया कि मतलब जब भोजन नहीं लेते उपवास में होते, क्योंकि वैसे अगर वो उपवास कर भी रहे हैं और भोजन वगैरह सब ले रहे हैं, एकांत में बैठे हैं, तो किसी ने कभी गौर ही नहीं किया कि ये उपवास कर रहे हैं। ना किसी ने कभी पूछा, ना कभी उन्होंने बताया कि उपवास में। लेकिन भोजन नहीं किया, 2 समय नहीं किया, तीसरे समय बोले भाई भोजन। बोले प्रभु 2 बार आपने भोजन नहीं, बोले मैं उपवास में था। तो लोगों ने हिसाब लगा लिया कि उपवास यानी निराहार रहना, जबकि उपवास का मतलब निराहार रहना नहीं है। अपने साथ हो जाना, अपने अंदर उतर जाके और उसी में आनंद से वास करना, यही उपवास है। और उपवास में जरूरी नहीं आप एकांत में बैठे, उपवास में जरूरी नहीं आप
खाना छोड़ दें, आप बात करते करते भी उपवास कर सकते हैं। अगर मैं आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अब मेरे दिमाग में और कुछ चलता नहीं, मैं यहीं आपसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ, तो अब मैं अब भी उपवास में ही हूँ, क्योंकि मैं कुछ कृत्रिम आपको नहीं बता रहा हूँ। अपने अंदर से जो चीज़ें उठ रही हैं, कोई लिखित मेरे पास सामग्री नहीं है जिसको देख के मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं उपवास कर रहा हूँ, ये भी उपवास है। लेकिन जब बुद्ध और महावीर इस तरह से बात कर रहे होते थे, किसी ने नहीं पूछा महाराज क्या कर रहे हो। जब जब भोजन छोड़ दिया, बाहर उपवास में था, बस। फिर एक आदत बन गई, जब वो छोड़ते थे, भगवान उपवास में। उपवास को पर्यायवाची बना दिया निराहार रहने का। इतनी सारी मूर्तियां बुद्ध की, महावीर की आपने देखी, किसी में बुद्ध और महावीर आपको कृशकाय दिखे, कहीं से हड्डियां दिख रही हो, खाल लटक रही हो, मुंह बिल्कुल चुड़ा हुआ हो, दिखे। सारी मूर्तियां हष्टपुष्ट है। और इनको मानने वाले जो उपवास कर रहे हैं, जैनियों को देखो, जैन गुरुओं की क्या हालत हो जाती है, मरे हुए बिल्कुल चिपकी हुई खाल, खाते ही नहीं, नाश कर रहे शरीर का, मांसाहार कर रहे हैं। कहते हैं हम मांसाहार नहीं करते। जब आप शरीर को भोजन नहीं दोगे तो शरीर की एक आदत है, ये आपकी जो रिपोजिटरी में रखा हुआ जो मांस है, जो आपकी चर्बी है, उसको खाना शुरू कर देता है। अब मांस आपके मुंह से अंदर नहीं गया, लेकिन पच तो मांस ही रहा है। और मांस किसी और जीव का खाया या अपना खाया, खा तो मांस ही रहे हो, तो हुआ तो मांसाहारी। महावीर और बुद्ध कृशकाय नहीं किसी भी मूर्ति में दिखाई देते, क्योंकि वो उपवास करते हैं। जब शरीर को पता ही नहीं कि भूखा रहा जा रहा है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं भूखा हूं, और जब आप निराहार रहते हैं, व्रत ले लेते हैं, उसको इंफॉर्मेशन होती है आज नहीं मिलेगा खाना, तो इंद्रियां क्षीण होती हैं। और जब शरीर को ही नहीं पता कि मैं भूखा हूं, आप उपवास में इतने तल्लीन हैं, दिमाग में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आप भूखे, तो इंद्रियां शिथिल नहीं होती। बुद्ध ने, महावीर ने अहिंसा को पाया, तो आपको लगा कि अहिंसा से बुद्ध के या महावीर के मार्ग पर चला जा सकता, तो आपने अहिंसा करने की बहुत सारी कहानियां निकाली। जैनियों का तो बुरा ही हाल है, छान के पानी पियो, इतने बजे मत खाओ, इतने बजे के बाद मत खाओ, चप्पल मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। आपने वो अहिंसा थोप ली, जबकि महावीर की अहिंसा अंदर से पैदा हुई। उसने हिंसा का दमन अपने आप उगी हुई अहिंसा से हुआ, अपने आप प्राप्त की अहिंसा से हुआ। आपने अहिंसा ओढ़ी है, हिंसा आपके अंदर अभी भी बराबर है, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हैं। क्या पानी छान के पीने से और ये सब करने से क्या जीवाणु नहीं जा रहे हैं अंदर? जो रोटी, जो सब्जी आप खा रहे हैं, चाहे वो किसी समय खा रहे हो, कभी टेलीस्कोप में देख रहे हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ चलता हुआ मिल जाएगा। वो दूसरे आयाम के जीव हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। वो फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन आपको उस संसार का पता ही नहीं है, वो आपके साथ साथ रह रहा है। हवा में घूम रहे हैं सांस लेते हुए भी। आपने मुंह पे पट्टी चिपका ली एक सफ़ेद, उससे रुक जाएंगे वो? सांस लेना बंद करें तो शायद रुक जाए। इतने सूक्ष्म जीव हैं कि वो देखा था ना आपने, वो कोविड में वो नए तरह का मास्क आया था, उसमें भी सारे जीव नहीं रुकते, केवल उसमें लगा था कि जो कोविड का वायरस है उस टाइप के उतने छोटे जीव, उतने मोटे जीव कहना चाहिए, रुको, उससे छोटे वाले तो फिर भी आ रहे। आप सिर्फ आडंबर कर रहे हैं हिंसा का। महावीर ने पाया, बुद्ध ने करुणा को उत्पन्न किया, क्रोध खत्म हो गया, आप क्रोध को दबा रहे हो।
क्रोध आपके अंदर ही है। क्रोध जिस दिन खत्म हो जाएगा आप क्रोध कर ही नहीं पाएंगे। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो डॉक्टर अस्थाना था, वो ही करके क्रोध दबाने की कोशिश करता था। क्रोध वहीं मौजूद है, रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। और जब आप उपवास में जाने लगते हैं तो क्रोध खत्म हो जाता है, करुणा उत्पन्न होती है, अहिंसा उत्पन्न होती है। इनको इनको पाना है, इनको थोपना नहीं। इसीलिए इनके फॉलोअर्स आपको कृशकाय मिलेंगे, जबकि महावीर और बुद्ध तो कभी कृशकाय रहे नहीं, क्योंकि वो तो आनंद में थे, वो उपवास कर रहे थे, निराहार नहीं थे। ये हमने ऊपर ऊपर से चीजें देखी हैं। हमें बुद्ध का फिजिकल प्रेजेंस या महावीर का फिजिकल प्रेजेंस दिखाई दे रहा। महावीर ने कपड़े उतारे, क्यों उतारे? हम महावीर जैसे बनने के लिए कपड़े उतार के घूम रहे हैं, हम बुद्ध जैसे बनने के लिए उसी रंग का चीवर ओढ़े फिर रहे हैं, और फिर अपने अंदर एक ईगो जगा रहे हैं, हम तो बुद्ध हैं, हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। आप पैंट शर्ट पहन के भी बुद्ध को फॉलो कर सकते हैं, आप पैंट शर्ट पहन के भी आप महावीर के उपासक, महावीर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि महावीर जैसा नहीं बनना है, महावीर की शिक्षाओं को फॉलो करना है। हमने कृष्ण आदि जो भी देवता हैं, कृष्ण हैं, क्राइस्ट हुए हैं, मोहम्मद हुए हैं, और भी ऐसे लोग, महावीर, बुद्ध, हम इनकी कॉपी करने में लगे हुए हैं। और हमने अंदर से ये बता दिया है, बना लिया है कि भाई ये जो ज्ञान देंगे वो एनफ है, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं है, बस अब इसी को रटते रहो। जबकि आप देखें तो बुद्ध और महावीर ने किसको फॉलो किया? वो तो सिर्फ अपने अंदर की यात्रा पर निकले, उपवास किया। तुम अपने अंदर की यात्रा पर निकल जाओ, उपवास करो, क्या पता तुम्हारे अंदर कैपेसिटी हो बुद्ध और महावीर से आगे जाने की, क्योंकि उन तक का ज्ञान तो तुम्हारे पास है ही ना। यात्रा उससे आगे भी है। अभी ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य हैं जो अनछुए हैं। अभी ये एज ऑफ एक्वेरियस है, अभी ये सिर्फ स्टार्ट हुई है। अभी तो इसने अंगूठा भी नहीं छुआया, बस ये स्टार्ट हुई है। इसको थोड़ा सा शेप लेने में 15-20 साल 25 साल लग जाएंगे, और अगले शायद 100-200 साल में ये परिपक्व होगी। जैसे बुद्ध और महावीर के समय में साइंस, जो भी उस समय का उपलब्ध साइंस था, साइंस और अध्यात्म साथ साथ चल रहे थे। इसीलिए नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनी, इसीलिए महायान वज्रयान का उदय हुआ, इसीलिए आपको तांत्रिक प्रैक्टिसेस मिली, जिनको आज आप हिंदू में कन्वर्ट कर चुके हैं। जबकि ये गोरक्ष पीठ वगैरह जितनी भी तांत्रिक पीठें हैं, और जितनी भी ये जैसे कौन सी है वो कामाख्या आदि, ये सब बौद्धिस्ट है, क्योंकि तंत्र का जन्म बौद्धिस्ट वज्रयान से हुआ है। ये बौद्धिस्ट तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हिंदुओं ने बाद में लेटर ऑन कन्वर्जन कर लिया अपने अंदर, और दुनिया भर की कहानी बता के कि जी गोरखनाथ शिव का अवतार थे और ये और वो करके। लेकिन मेरी बातों बहुत लोगों को चुप भी रही होंगी, अंधभक्त टाइप लोग होते हैं। अरे मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जरा ढूंढो तो सही, कहीं मिल जाएगी। मैं भी तो कुछ कहीं से पढ़ पढ़ा के ही बता रहा हूँ। मेरे क्या सपने में भगवान शिव आए थे या बुद्ध आए थे जो बता के चले गए? मैंने भी कहीं से पढ़ा। अपने अंदर की यात्रा करो। अब बुद्ध कृष्ण का ज्ञान बेसिक तो वही है, शुरुआत वहीं से होगी, लेकिन अब आने वाली एज के लिए वो ज्ञान बहुत बेसिक है, अब उसके आगे जाना पड़ेगा।
अब आप सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में चक्रों की भाषा से नहीं बहला सकते। अब आपको इस फिजिकल शरीर से कुंडलिनी को कनेक्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये कुंडलिनी है क्या, और ये फिजिकल जो हमारी बॉडी है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी तक आपने इसको नेगेट किया है, अभी तक जो प्रैक्टिसेस आपने सीखी हैं उनमें आपको ये लगता है ये बॉडी बेकार है, इस बॉडी के ही सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। मैं इस पे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इस टॉपिक पे फिर कभी बोलूँगा, पर एक छोटी सी बीज आपके अंदर डाल चाहता हूँ। अगर ये बॉडी ना हो तो मुक्ति का कोई औचित्य है, क्योंकि इंद्रियां तो इसी बॉडी की हैं जिनसे मुक्ति मिलनी है। इंद्रियां इसी बॉडी में है जिनको कंट्रोल करना है। मोक्ष का कोई औचित्य है इस बॉडी के बिना? अभी तो बहुत से लोग यही जानते हैं कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, इसका मतलब उन्होंने मोक्ष को जाना ही नहीं। तो मोक्ष इस बॉडी के बिना संभव ही नहीं है। और जिन विचारों को कंट्रोल करके आप खुद से जुड़ना चाहते हो, इस बॉडी के बिना वो विचार भी नहीं आएंगे। ये छोटा सा बीज मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ। ये बॉडी आपकी मित्र है। आप कहते हैं मुझे चोरी करनी है, ये कभी रिपेल नहीं करती, वो ठीक है चलो चोरी करते हैं। आप कहते हैं हमें संत बनना है, चलो संत बनते हैं। आप कहते हैं हमें तीर्थ यात्रा पे जाना, चलो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। आप कहते हैं आज हमें बलात्कार करना, चलो बलात्कार करते हैं। आप कहते हैं हमें आज अमुक की सेवा करनी है, किसी वृद्ध की सेवा करनी है, या अपने माँ बाप की करनी है, ठीक है करते। इसने आपका हमेशा कहना माना है। ये बॉडी तो बहुत, आपको तो थैंक्स बोलना चाहिए इसको, कितनी अच्छी बॉडी है। मना भी तो कर सकती थी, नहीं नहीं करते जाओ, इस बॉडी के बिना कुछ नहीं है, इसको मत मारो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, निराहार रह के इसको मत मारो। खाने की इच्छा नहीं, मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती इसका खून मत करो, मांसाहार मत करो। वैसे कहते हो शाकाहारी हैं, अंदर से मांसाहारी हो। मांस खुद का खाओ या दूसरे का, मांस मांस है। बॉडी की इज्जत करनी सीखो। ये मल्टी डायमेंशन बॉडी है। आप आगे देखेंगे, आप आगे जानेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कि इस बॉडी की वजह से ही आपको सब कुछ प्राप्त होता जाएगा। आगे आने वाला समय ऐसा, अभी 2-4 साल तो ऐसा कोई खास घमासान नहीं है, लेकिन हाँ आगे आने वाले 10 सालों के भीतर भीतर आप देखेंगे कि मेडिटेशन एक तरह से, जैसे आप 10वीं करते हैं 12वीं करते हैं, इस तरह से आपकी लाइफ में मैंडेटरी हो जाएगा। कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन मैंडेटरी ये थोपा नहीं जा सकता। आपके जीवन में आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आप खुद स्वयं मेडिटेशन जरूर करेंगे, क्योंकि आगे का जो समाज मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उनको बिना मेडिटेशन के आप समझ ही नहीं पाओगे। अभी तो सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, हो सकता है अगले 15 साल सब साथ चले, 20 साल सब साथ चले, लेकिन जो दो फाड़ होंगे समाज में, वो धीरे 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 आप देखेंगे कि मेडिटेशन की तरफ लोग बढ़ते जाएंगे। और एक समय आएगा जब नॉन मेडिटेटिव लोग जो हैं वो फिनिश, ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। बहुत रिटेलिएशन होगा, लोग इसका प्रतिरोध करेंगे, नई व्यवस्थाओं का, लेकिन सब कुछ इनएविटेबल है, आप रोक नहीं पाएंगे, और इन्हीं में से होके आपको गुजरना होगा। अगर आप इसे समझ गए तो आप इसे आनंद से भोगेंगे और आगे जाएंगे, और अगर आपके ये समझ में नहीं आ रही है तो पता नहीं, या तो आपको समझने तक परेशान होना पड़ेगा या आपको जीवन खोना पड़ेगा। खैर, मैं डराने के लिए कोई बात नहीं कहता हूँ, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। 2025 और 26 इस एज ऑफ एक्वेरियस की नींव होंगे
27-28 में क्या होगा अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है ये 27-28 तक भी चले, या हो सकता है 27 या 28 में कुछ ब्रेक आए उसके बाद फिर चले, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे पास सिर्फ 26 तक की इन्फॉर्मेशन है। समय फिजिकली देखेंगे, सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, बड़ा कठिन हो सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, तैयारी रखिए, कुछ पैसे बचा के रखिए। पैसे ज़्यादा हैं तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, लालच में ना पड़िए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए और खुद से जुड़ जाइए, आनंद में रहिए, फिजूल की चीज़ों में दिमाग न लगाइए। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी हिसाब से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। माने तो भी ठीक है, ना माने तो मेरा कोई नुकसान नहीं। और जिसने समझना होगा वो समझ चुका होगा या समझ जाएगा आगे आने वाले समय में। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।